बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नम। हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनकी फूफी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम शौहर वाली हो? कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम उनके साथ किस तरह बर्ताव करती हो? तो उन्होंने कहा, हर मुमकिन तरीक़ा से खिदमत करती हूँ, कोई कोताही नहीं करती, हाँ मगर ये कि कोई मजबूरी हो। आपने फरमाया, तुम उनकी रियायत करो, वो तुम्हारे लिए जन्नत है या जहन्नम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर तुम्हारे लिए जन्नत या जहन्नम है, यानी उसकी खिदमत, उसकी रज़ा व खुशनुदी से तुम जन्नत में जा सकती हो। उसके बरखिलाफ़ अगर तुमने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसको नाराज़ किया, उससे ज़ुबान दराज़ी की और मुकाबला किया, उसकी खिदमत व इताअत से तुमने अपने आप को बचाया, उसमें कोताही की, तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। उमूमन आजकल के इस दौर में शुरू उम्र में खिदमत और रियायत करती हैं, लेकिन जब जवानी ढल जाती है तो जानबीन से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बहरसूरत हमेशा उसकी खिदमत और रियायत से जन्नत की दौलत हासिल कर सकती हो। खुदा का हुक्म समझकर आज खिदमत में कोताही ना करो, कल जन्नत के मज़े लूट लो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का इंतकाल इस हालत में हो कि उसका शौहर उससे खुश हो, तो वो औरत जन्नत में जाएगी। इससे मालूम हुआ कि शौहर की रज़ा और खुशनुदी जन्नत में जाने का बाइस है। लिहाजा शौहर को नाराज़ रखना, बात बात पर इख्तिलाफ और झगड़ा करना, उनसे शाकी रहना, माल या और दीगर सिलसिले में उसे परेशान करना, उनकी खुशी और नाखुशी की परवाह न करना, ये सब अच्छी बात नहीं और जन्नती औरत का ये मिजाज और शेवा नहीं। बहुत सी औरतों को देखा गया है, उनसे शाकी रहना, माल या और दीगर सिलसिले में उसे परेशान करना, उनकी खुशी और नाखुशी की परवाह न करना, ये सब अच्छी बात नहीं और जन्नती औरत का ये मिजाज नहीं। बहुत सी औरतों को देखा गया है कि शौहर बूढ़े और ज़ईफ़ और बीमार हो जाते हैं तो उनकी परवाह नहीं करती, उनकी ज़ईफ़ाना खिदमत की कोई परवाह नहीं करती। ज़ईफ़ और बीमारी की वजह से उनको खिदमत और खाने पीने में वक्त के लिहाज की ज़रूरत होती है, तो औरत ऐसी खिदमत से हाथ खींच लेती है। जवानी में हज़ नफ्स की वजह से तो मुआफ़िकत की, अब जब ज़माना खिदमत का आया तो उससे बचती है, बेटे और बेटी में पड़ जाती है। शौहर इस दुनिया से नाला और रंजीदा रुखसत होता है, ऐसी औरत जन्नत में जाने की मुस्तहिक नहीं। यही हाल बास मर्दों का भी होता है। जवानी में तो उसे अच्छी तरह रखा और बुढ़ापे में उसे किनारे कर दिया और उससे बेपरवाही बरतने लगा। यह बदखलकी और हक तलफी है। ऐसा गज़ परस्त इंसान जन्नत के लायक नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, खुदा से खौफ करो और अपने शौहर की खुशियों को पेश नज़र रखो। अगर औरत जान ले कि उसके शौहर का क्या हक है तो सुबह और शाम का खाना लेकर खड़ी रहे। मतलब ये है कि जिन बातों से शौहर खुश होता है या जो उसकी मर्ज़ी और मिजाज के मुआफिक हो, जिसमें उसे राहत मालूम होती हो, जिसको वो पसंद करे और उसमें गुनाह ना हो, उनको मालूम करती रहे और उन्हीं को इख्तियार करे। मसलन उसे पसंद है कि गरम खाना हो, गरम रोटी हो तो ताज़ा और गरम खाने की रियायत रखे। उसे पसंद हो कि नाश्ता सुबह जल्दी मिल जाए तो सुबह जल्दी उठकर उसका इंतज़ाम कर दे। मसलन वो किसी वक्त चाय पीने का आदी हो तो उसके हुक्म देने और इंतज़ार से कबल इंतज़ाम रखे। इसी तरह शौहर घर में ज़ीनत इख्तियार करने के लिए उम्दा अच्छा लिबास पहनने को कहे, बाल व चेहरा वगैरह को बेहतर बनाए रखने को कहे, तो उसमें हरगिज़ मुखालिफत ना करे कि ये उसका हक है। ये तो औरत बगैर कहे ही अंजाम दे।
کہ اس میں اسی کا ہی فائدہ ہے، کمی ہوگی تو وہ خود پورا کریں گے، ہاں مگر بے پردگی کی اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس عورت کو محبوب رکھتے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھنے والی، خوش مزاج اور دوسرے مرد سے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایسی عورت خداوند قدوس کو محبوب اور پسند ہے جو اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی اور اس سے دلی لگاؤ رکھنے والی ہو، صرف ضابطہ اور غرض کی محبت نہ ہو۔ ایسی محبت میں ایک دوسرے کو شکایت ہوتی ہے، چونکہ محبت نہیں ہوتی تو آدمی تکلیف اور مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ محبت اور خالص تعلق اور قلبی و دلی لگاؤ ہو تو برائیوں اور تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ اس لیے شوہر بیوی کے درمیان عشق محبت ہونی چاہیے۔ دوسری صفت خدا کے محبوب ہونے کی یہ بیان کی گئی ہے کہ دوسرے اجنبی مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسرے اجنبی مرد سے دلچسپی نہ ہو، اس سے کسی قسم کا لگاؤ اور تعلق نہ ہو۔ آج کل کی اس نئی بگڑی ہوئی تہذیب میں شوہر کے علاوہ دوسرے اجنبی مردوں سے بلا تکلف دلی لگاؤ، انس اور بے تکلفی سے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور اسے خوش اخلاقی سمجھتی ہیں۔ سن لیجیے، عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے ہنسی مذاق اور انس کی باتیں جائز نہیں، یہ حکماً زنا ہے اور یہ سب گناہ اور گناہ کے اسباب ہیں، خدا اور رسول کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں، اس سے سخت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔